हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम अपना बेसिक मैथमेटिक्स जो हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा है, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर ऑल, उसका आज हम एक नया चैप्टर लेकर आ रहे हैं, एवरेज। और सबसे पहले तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। आप लोग कुछ नई चीजें जरूर सीखेंगे। आपने बहुत पढ़े होंगे चैप्टर्स, लेकिन डेफिनेटली कुछ नया आप इसमें पाएंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक जरूर बने रहें, पेशेंस रखें, ठीक है। और क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। कंसेप्ट सीखेंगे पहले, उसके बाद हम क्वेश्चंस, पहले बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा, उसके बाद हम बड़े क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो फटाक से एवरेज शुरू करते हैं। तो समझिए पहले एवरेज होता क्या है, एवरेज पढ़ा क्यों जाता है हम लोग। तो एवरेज देखिए, इसलिए बेटा पढ़ा जाता है एवरेज कि जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे डेटा हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारा डेटा, जैसे आप एक क्लास के स्टूडेंट ले लीजिए। जैसे मैं कहूँ कि क्लास में कुछ 50 स्टूडेंट हैं, ठीक। 50 स्टूडेंट में अगर सभी बच्चों का वेट निकलवाया जाए तो हो सकता है किसी का वेट, लेट सपोज मान लीजिए 7वीं क्लास के बच्चे हैं, 7th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, तो किसी का हो सकता है कि 35 हो, किसी का हो सकता है 40 हो, किसी का 42 हो, किसी का 33 हो। इस तरीके से हमारे पास कितने डेटा हो जाएंगे बेटा? 50 स्टूडेंट अगर हैं तो 50 डेटा हमारे पास हो जाएगा इस तरीके से। तो मान लीजिए कोई हमसे पूछे कि बताइए क्लास के बच्चों का वेट कितना है, तो अब हमारे पास ये थोड़ी रहता है कि हम एक एक बच्चे का बताएंगे उनको कि नहीं हमारे एक बच्चा है जिसका 35 है, दूसरा बच्चा है जिसका 40 है, एक का 42 है, एक का 43 है। इस तरीके से हम वेट को नहीं बताएंगे। तो हमारे दिमाग में ये होता है कि हम एक ऐसा डेटा दे दें कि जिससे सामने वाला ये अंदाजा लगा ले कि लगभग सभी बच्चों का वेट इसी के आसपास होगा। समझ रहे हो? जैसे अगर मैं कहता हूँ, छोटी सी बात समझते हैं, जैसे मान लीजिए 5 बच्चे मान लीजिए लेते हैं, 33 और 39। मान लो यही 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों का एवरेज वेट लिया जाए तो क्या होगा? ये सबको जोड़ दीजिए, जोड़ के सबको फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए। मैं अभी कर नहीं रहा, बता रहा हूँ आपको। 33 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से मान लो कुछ हमारे पास आया 38, मान लो आ गया। इसको हल करने पे ये मान लेते हैं, माना गया कि ऐसा है। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, समझाना जो चाह रहा हूँ समझिएगा कि अब हम एक एक बच्चे का जब अलग अलग नहीं बताना चाहते तो हम क्या करते, 38 कहेंगे सर ऐसा है कि बच्चों का जो वेट आया है ना वो 38 kg है। तो सर समझ जाएंगे कि ये वेट जो है वो इसी 38 के करीब सबका वेट होगा। जैसे आप देखो ध्यान से, 35 भी 38 के करीब है, 40 भी, 42, 33, 39। बात समझ रहे हो आप? तो इसलिए हम एवरेज पढ़ते हैं कि एक ऐसा सिंगल डेटा निकाला जाए जो सभी डेटा को रिप्रेजेंट करे, रिप्रेजेंट सभी डेटा से जिसका ताल्लुक हो। तो आई बात समझ में? एवरेज क्यों पढ़ा जाता सबसे पहले तो ये बात आप समझ गए, ठीक है। अब एवरेज निकाला कैसे जाता है अब ये समझो। एवरेज निकालने के लिए जितना भी हमारे पास डेटा है, ये सब डेटा है बेटा। ये क्या है? ये सब डेटा है। ये सब क्या है? डेटा है, जिसको हिंदी में आंकड़े भी हम कहते हैं। बहुत अच्छे से एक एक बात में समझाऊंगा आपको, आपको समझना है। तो अगर आपको एवरेज निकालना है, औसत अगर आपको कैलकुलेट करना है एवरेज, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सभी डेटा का योग करना होगा, यानी कि आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग। इंग्लिश वाले बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से तैयारी करते हैं, सम ऑफ डेटा अपॉन आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, नंबर ऑफ डेटा। जैसे देखो इसी में तुमने एवरेज निकाला है, कैसे निकाला? 5 आंकड़े थे, पांचों को देखो तुमने जोड़ा है पहले, फिर 5 से डिवाइड किया है। वो अलग बात है कि 38 नहीं कुछ और आएगा। मैं 2 मिनट निकाल ही देता हूँ तुम्हारे लिए। देखो कितना आएगा, सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 35, 40, 75, 75 और 33, 75 और 42 कितना हो जाएगा? 75, 42, 75 और 42, 5 2 7,
और 14, 7 4 11, ठीक, यहाँ तक हो गया 117। 33 और 39 कितना हो जाएगा? 40 और 32 72, तो 72 और जोड़ दो, 7 2 9 8 1, तो 189 के करीब आ गया ये। 189 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना है? 5 तिहाई 15, 3 और फिर 5 सत्ते 35, 35, तो ये बचा 1.0510। देखो 37.5, 37.2 आ रहा है, लगभग लगभग जो मैंने बताया 38 के करीब। तो इस तरीके से हम एवरेज को बेटा निकालते हैं। तो फटाफट से पहले आप एक काम करो, ये फार्मूला नोट कर लो पहले कि औसत निकाला कैसे जाता है, तब हम एक क्वेश्चन करेंगे। चलो फटाफट नोट करो, वीडियो को पॉज करके नोट करो। तो बेटा फार्मूला हमारा क्या है औसत का? कि सम ऑफ डेटा, जिसको हम कहते हैं कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, नंबर ऑफ डेटा, ठीक है। तो हमारा अगला सबसे पहला क्वेश्चन थोड़ा इजी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे हम। कह रहा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। देखो अब इसमें एग्जामिनर आपसे दोनों बातें चेक कर लेगा, वो आपसे इसमें वो दो क्या तीन बातें चेक करेगा। पहली बात तो ये चेक करेगा कि आपको प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं वो पता चलना चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है बेटा? 1 2 3 4 5, मतलब जो भी काउंटिंग के लिए नंबर आप यूज करते हो। वैसे वैसे कहां तक जाना है मेरे भाई? 50 तक जाना है। जैसे कहां तक जाओगे आप? 50 तक जाओगे, ठीक है। दूसरी बात वो आपसे ये जानना चाहेगा कि आप 1 से 50 तक की संख्याओं को जोड़ोगे कैसे, ठीक है। तो इन सबको ऐड करना है। तो देखिए अब हम बैठ के तो जोड़ेंगे नहीं, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 ऐसे 50 तक तो हम नहीं जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ने के लिए एक फॉर्मूला आता है n+1/2। तो योग कैसे निकालोगे आप? आंकड़ों का योग कैसे निकालोगे बोलो? इन सभी को अगर जोड़ना हो तो n का मान क्या है यहाँ? इसी को गिनती कर लो, जितनी ये संख्याएं हैं वही है n का मान। तो हो गया 50, 50 + 1/2, तो कितना आ रहा है ये देखो हो गया। इसको काट दो पहले, तो ये 25 हो जाएगा और ये 51, यानी 25 गुणे 51 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं इसको ऐसे रहने दो, हमसे औसत पूछा गया ना, ये इसको ऐसे रहने दो, बुरा मत करो, टाइम बचेगा तुम्हारा। अब तुम्हें अगर औसत चाहिए, औसत चाहिए, एवरेज चाहिए, ऊपर कितना निकाल के लाए हो सबको जोड़ के? इन सबको जब जोड़ोगे आप तो कितना पाए हो? 25 इंटू 51। देखो क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये मेरा अपना तरीका, मैं ऐसे ही करता हूँ। मुझसे एवरेज पूछा गया है। अच्छा, ये हो गया सम ऑफ डेटा। अब आंकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 से लेकर 50 तक में 50 आंकड़े होंगे, तो नीचे 50 कर दो, काट दो, 25 दूना 50, इसको काटोगे तुम्हारा 25.5 आंसर आ जाएगा। देखो अभी तुम गुणा करते उसमें समय बर्बाद करते, यहाँ निकालते, फिर 50 से भाग देते, उसमें तुम समय बर्बाद करते। मुझे दिख गया था यहाँ 25 50 से कटेगा, इसलिए फट से मैंने काटा और निकाल दिया आंसर। 2 से काटोगे इस 51 को तो 25.5। तो हमारा औसत कितना हो गया भैया? 25.5। तो जरूर आपको अच्छा लगा होगा, फटाक से नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा 60 तक की विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग नहीं बेटा, औसत बताना है आपको। औसत, औसत बताना। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 60, नॉट फर्स्ट 60, एवरेज ऑफ 60, नहीं नहीं नहीं, नेचुरल नंबर्स अप टू 60, ठीक है। तो 60 तक की संख्याओं का आपको बताना है। तो सोचो 1 से 60 तक की जब आप गिनती गिनोगे तो कहां कहां तक विषम मिलेगा? 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, ऐसे करते 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 60 जो है, 60 के पहले क्या है? 59, यहां तक आपको संख्या मिलेंगी। अब आपको सोचना मेरे भाई, देखिए अब इसको आप जोड़ोगे कैसे, पहले तो ये सोच लो आप। देखो गिनती होती तो मैं फार्मूला लगा लेता, n+1/2, लेकिन यहाँ ऑड नंबर है। अब अगर ऑड नंबर हो जाता है तो हम लोग करते क्या, उसको जोड़ने का जो तरीका होता है वो होता है
इसको आप एक समांतर श्रेणी समझो, जैसे दो दो का गैप है ना, देखो दो का गैप है, दो का गैप है, दो का गैप है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं सम जो निकालोगे आप, योग, वो क्या करोगे, n/2 a प्लस l। अब यहाँ n/2 क्या मतलब कितने टर्म होंगे, जैसे 1 2 3 4 ऐसे लेके 59 तक कितने होंगे वो निकालना है। a का मतलब होता है ये पहला टर्म और l का मतलब होता है ये लास्ट टर्म। अभी आपका काम रह गया n निकालना। n निकालने के लिए भी एक आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, जैसे l बराबर हो गया a, मतलब जो भी फर्स्ट टर्म है। तो कैसे निकालोगे ये l की, n की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो l बराबर a का मान कितना है, पहला टर्म प्लस n-1, और यहाँ पे जो डिफरेंस दिख रहा है ना उसको लिख दो 2। l का मान क्या लोगे, 59, 1 प्लस 2n-2, इसको घटाओगे तो -1, ये इधर आएगा तो +1, 60, यानी n बराबर जो आ गया 60/2 यानी कि 30। तो आप सम कैसे निकालोगे बेटा, योग जो है वो कैसे निकालोगे इस पूरे सीरीज का, इसको अगर जो जोड़ोगे आप तो उसके लिए आप क्या पा गए, 30/2, ए का मान 1, एल का मान 59। देखो ये हो जाएगा 60, और 60 को 2 से भाग दोगे तो 30, 30 में 30 का गुणा करोगे तो आ जाएगा 900। यानी आपने जोड़ करके निकाल लिया कितना होने वाला है, 900। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए एवरेज, एवरेज चाहिए, औसत चाहिए। तो औसत कैसे निकलेगा, योग बटे आंकड़ों की संख्या कितनी है, 30, तो भाग दोगे तो तुम्हारा औसत जो है वो 30 आ जाएगा। समझिए बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी को कुछ लोग शॉर्ट ट्रिक से करते हैं कि पहला टर्म और लास्ट टर्म अगर है ऐसा और एवरेज चाहिए आपको, तो कुछ ये सब नहीं करना पड़ेगा, जोड़ना घटाना, डायरेक्ट आप करो पहला टर्म लास्ट टर्म ऐड कर दो और डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ये तब होता। चलो अच्छा, पहले आप इतना समझो फिर अभी इस पर आते हैं। तो नोट करिए फटाफट, अगला क्वेश्चन लिया जाए। इसी क्वेश्चन को देखो, अगर तुम शॉर्ट ट्रिक से करना चाहो तो उतना कुछ नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। एवरेज बराबर होता है l प्लस 1/2। l क्या है, जो पहले तुम्हें बताया मैंने कि ये एक लास्ट टर्म होगा। तो करना क्या था तुम्हें, इस लास्ट टर्म में एक जोड़ना है, डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, हो जाएगा 30। ठीक है, चलो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर देता, ठीक है, ये बात आपको समझ में आई है। ये कब करोगे तुम, जब 1 2 3 इस तरीके से गिनती शुरू हो तुम्हारी, तब विषम संख्याओं को, जैसे कहा गया ना शुरू के 60 तक की विषम संख्या, तो ही हम ये चीज कर पाएंगे। ठीक है, कर पाएंगे, और मैं भी देखते हैं कैसे कैसे। तो पहले आप इतना नोट कीजिए, आई होप आपको समझ में आएगा, 30 ऐसे आ जाएगा। ठीक, इसी में मैं कहता तीसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ कि 100 तक की प्राकृतिक संख्या, 100 तक की सभी प्राकृतिक विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। फाइंड द एवरेज ऑफ नेचुरल ऑड नंबर्स अप टू 100, 100 तक का। तो यहाँ पर 100 नहीं आता, फिर यहाँ कितना आता, 99 आता, 99 पर सीरीज खत्म हो जाती है आपकी जाके। एवरेज निकालना है l प्लस 1, अब l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 99 प्लस 1/2, यानी कि ये हो गया आपका 100/2। देखो 100, 100/2 करोगे तो 50। तो इस शॉर्ट ट्रिक से भी आप सवाल कर सकते हो जब विषम संख्या का पूछा जाए आपसे। चलिए नोट कीजिए, अगला सवाल लिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रथम 10 तक की प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग बताओ। फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो भैया नेचुरल नंबर की बात की जा रही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 10 तक जाएगा, लेकिन इनका नहीं कहा गया है, इनके स्क्वायर्स का कहा गया है, इनके वर्गों का कहा गया है। तो अगर आपको एवरेज चाहिए, आपको औसत चाहिए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इनको जोड़ोगे। यहाँ से एग्जामिनर आपका चेक कर लेगा, अच्छा कितने डेटा होंगे, 1 से लेकर 10 तक में 10 ही संख्याएं होंगी, लेकिन जोड़ने वाली जो बात है वो कैसे निकलेगा, तो देखिए उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/6 n+1 और 2n+1। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ ये फॉर्मूला साफ साफ, n+1 और 2n+1। ठीक है, तो ये यूज करना है आपको। तो
पहले यहाँ से निकाल लो, ये योग जो है, ये जो सम है वो निकाल लो नीचे से, बस केवल भरना रहेगा तुम्हें। तो 1/6 यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 10 गुना 20 और 1 21। तो 2 से काटो, 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, 3 सत्ते 21। तो ये हो गया 77 गुणे 5। 77 गुणे 5 कर लो, तो मैं लिख लो तुम 77 गुणे 5। यहाँ से काटोगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ से निकालने के बाद 37 77 का आधा करोगे तो कितना आएगा? 33.5, ठीक है, इतना आ जाएगा 38.5। ये हमारा आंसर होगा एवरेज। फटाफट नोट कीजिए, ये डिवाइड करने पे जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 38.5 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नोट करो फटाक से, अगला क्वेश्चन लिया जाए। बेटा जितने सवाल मैं करा रहा हूँ सभी एसएससी एग्जाम में पूछे हुए हैं, कभी ना कभी जरूर पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। आप इनको करिए, कंसेप्ट को सीखिए। जब वर्ग कहेगा, वर्गों का योग कहेगा तो इस तरीके से निकालेंगे, और खाली योग कहा होता तो n+1/2 से निकलता। ठीक है बेटा, चलिए चलिए बेटा, एक नया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है, देखिए। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चंस का, ठीक है। चलो देखो, मजा आने वाला बिल्कुल भी। कह रहे हैं कि यदि 25a + 25b = 115 है तो a और b का औसत बताओ। ठीक है, आपको कंडीशन क्या दिया गया है कि कोई संख्या a होगी, कोई संख्या b है, जिसमें 25-25 का अगर गुणा कर दिया जाए दोनों में तो कितना मिल रहा है, गुणा करके जोड़ा जाए तो 115 मिल रहा है। तो तुमसे कह रहे हैं कि फाइंड एवरेज ऑफ ए एंड बी, मतलब तुमसे कह रहे हैं कि बताओ a + b/2 का वैल्यू क्या होगा। सोचो, दो संख्या का एवरेज पूछा गया है तुमसे, तो a b दोनों को जोड़ोगे और कितना है 1 2, तो 2 से भाग करोगे, तभी तो निकलेगा a और b का औसत। ये समझो, ये क्या है, यही तो देगा तुम्हें a और b का औसत देगा बेटा। जब तुम इस चीज को कैलकुलेट कर लोगे, औसत देगा। चलो बढ़िया है। इसका मतलब पहले हमको कहीं ना कहीं से हमको a + b ढूंढना होगा। ठीक, कैसे ढूंढोगे? अब तुम्हारे पास जो कंडीशन दिया गया है उसको पकड़ो। क्या दिया गया है? 25a + 25b = 115। अब मेरे प्यारे बच्चे, तुम ये जानते हो कि यहाँ पर क्या रहता है? मल्टीप्लाई रहता है। क्या रहता है बेटा? गुणे का रिलेशन रहता है यहाँ पे। तो इन दोनों में से तुम 25 जब कॉमन निकालोगे तो क्या यहाँ a + b बच जाएगा, और बटे बराबर 115 लिखूंगा मैं। अब ले आके भाग कर दो, तो a + b = 115/25 हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और काट लो, 5 से काटोगे तो 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, और ये हो जाएगा 5। तो कितना आया? a + b का मान कितना आया मेरे बाबू? आ गया 23/5। लेकिन तुमसे औसत पूछा गया है, तो इसको 2 से भाग कर दो, तो इसको भी 2 से भाग करना पड़ेगा। तो a + b/2 जो होगा वही औसत के बराबर होगा, यानी कि 23/10 हो गया। ये जाके इसमें गुणा हो जाएगा, और 23/10 का मतलब 2/3 भाग दोगे, 2.3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए नोट कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही प्यारा सवाल था, नोट कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, आपने नोट कर लिया होगा पिछला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, और आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, देखिए, बैंक पीओ 2006 में पूछा हुआ सवाल है। फटाफट से करेंगे इसको। कह रहा 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। अब 4 नंबर कुछ रहे होंगे, लेट्स सपोज जो नंबर आपका n1 n2 n3 n4 इस तरीके से है। इन सब का औसत मतलब सबको जोड़ा गया होगा और 4 से डिवाइड किया गया होगा, तो मेरे भाई कितना आया होगा? 72.5। इनमें से बड़ा पूर्णांक 117 है, तो मान लेते हैं जो n4 है वो कितना है? 117 है। देखो ध्यान से समझो मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। सबसे छोटा पूर्णांक 15 है, यानी सबसे छोटे को मैंने मान लिया यहाँ 15। उसके बाद से कहा जा रहा है पूर्णांकों का अंतर, मतलब जो डिफरेंस है दोनों का, वो कितना के? पूर्णांकों का जो शेष दो पूर्णांक, मतलब n2 और n3। तो अगर मैं ये मान लेता हूँ कि n3 बड़ा है n1 से, तो आपको दिया गया है क्या? n3 - n1 जो है वो है 12। तो इस हिसाब से मुझे क्या फाइंड करना है? शेष दो में से बड़ा पूर्णांक, मतलब मुझे n3 चाहिए। तो तुम ये बताओ कि n3 तुम्हें चाहिए, तो यहाँ से तुम n1 बराबर ये लिख सकते हो क्या? n3 - 12।
यहाँ से देखो, तो आप क्या करो, इसमें N2 की जगह जो है, सॉरी N1 नहीं N2, N2 की जगह क्या रख दो, यहाँ पर 15 रहने दो, N2 की जगह क्या रख दो, N3 माइनस 12 लिख दो, और प्लस ये N3 ऐसे रहने दो, प्लस 117 रहने दो, अपॉन 4 कर दो, ये बराबर हो जाएगा 72.5 के। अब तुम्हारा काम मेरे भाई सिर्फ इतना सा रह गया है कि इसमें से 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 3, 3 में 117 जोड़ोगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, ये 72.5 है, 72.5, ठीक है, 72.5। मैं थोड़ा सा जगह यहाँ पर लूंगा, थोड़ा सा मिटाऊंगा मैं क्वेश्चन को, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को मिटाना चाह रहा हूँ यहाँ से। आपने लिख लिया होगा ना ये चीज देखो, तो यहाँ दिख रहा होगा, आई होप आपको। तो ये कितना हो जाएगा, देखो N3 और N3 2N3 हो जाएगा। अच्छा, 15 माइनस 12, 3 बचा, 3 में से 17 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 120/4 बराबर 72.5। अब आप क्या करो, यहाँ से 2 ये भी है, 2 ये 60 हो जाएगा, और इसको काटोगे तो 2 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, N3 प्लस 60 बराबर, इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करो 72.5 में, 70 70 140 और 100 ये 45 हो जाएगा, इसको घटा दीजिए, तो N3 बराबर 145 माइनस 60, तो जो आपका आंसर आने वाला है वो क्या हो जाएगा, 45 घटा दीजिए 40, 85। तो इनमें से कोई वो ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन, हम इसको ऑब्टेन कर सकते थे, तो नन ऑफ दिस इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, दैट इज ऑल फॉर टुडे।